खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हम आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर हम चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं। कलेक्टर के आदेश आ चुके हैं, स्कूल संचालकों को आगाह किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल के क्वीन मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने पेरेंट्स से खास दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कह दिया है। पेरेंट्स के ग्रुप में स्कूल की टीचर के मोबाइल नंबर से मैसेज किया गया। इस मैसेज में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अपने बच्चों की बुक्स की खरीदी साहित्यकार सरोवर, आनंद नगर और यूनिफॉर्म गुप्ता स्टोर, गांधी मार्केट, पिपलानी से खरीदने को कहा गया। मैसेज के साथ 26 पेज वाली एक पीडीएफ फाइल शेयर की गई। इसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट्स की बुक्स, पब्लिशर और बुक की कीमत बताई गई है। मैसेज के वायरल होने के बाद स्कूल टीचर अनीता नायर को कॉल कर पेरेंट्स ग्रुप में विशेष दुकान से बुक्स और यूनिफॉर्म खरीदी का मैसेज भेजने के बारे में पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में शेयर की गई 26 पेज की पीडीएफ फाइल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की क्लास में पढ़ाए जाने वाली बुक लिस्ट की जानकारी दी गई है। इन बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा 29 पब्लिकेशन की किताबों को शामिल किया गया। इससे अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स को खरीदने के लिए पेरेंट्स को कह दिया गया है। 26 पेज की बुक लिस्ट में शामिल प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स की कीमत भी लिखी गई है, लेकिन सिलेबस में शामिल एनसीईआरटी की बुक्स की कीमत लिस्ट में नहीं बताई गई। स्कूल मैनेजमेंट ने बुक लिस्ट में ये व्यवस्था निजी प्रकाशकों से मिली बुक्स की रेट लिस्ट के आधार पर किया है। आपको बता दें, स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के सिलेबस में एक भी बुक एनसीईआरटी की शामिल नहीं की गई। वहीं इन क्लास के सिलेबस में सभी किताबें प्राइवेट पब्लिकेशन की शामिल की गई हैं, जबकि राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को अपने सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक्स को शामिल करने के निर्देश देते हुए ये बताया था कि स्कूल संचालक किसी भी दुकान से, एक दुकान से पेरेंट्स को बुक या फिर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं करेंगे। एक ही दुकान से विक्रय करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। और अब सवाल तमाम खड़े होते हैं, क्या कलेक्टर के आदेश के बाद भी स्कूल संचालक बाज नहीं आ रहे हैं? और इस तरह के मामले कलेक्टर के आदेश के बाद भी सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं व्हाट्सएप चैट, कलेक्टर का आदेश, जहां 12 मार्च 2024 पर कलेक्टर ने ये आदेश दिया था कि ऐसे कोई भी निजी स्कूल, शासकीय या फिर अशासकीय, किसी एक दुकान पर यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और इसके साथ साथ ये आदेश दिए गए थे कि अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कमल विश्वकर्मा, अध्यक्ष पालक संघ महासंघ के जुड़ गए हैं। उसी के साथ प्रशांत शर्मा, जो करियर काउंसलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कलेक्टर पहले आदेश इसको लेकर जारी कर चुके हैं कि ऐसे कोई भी स्कूल संचालक किसी एक दुकान को लेकर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे कि इसी दुकान से आपको बुक्स खरीदनी है या फिर इसी दुकान से आपको यूनिफॉर्म्स खरीदनी है। कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया था और ये भी कहा गया था कि अगर ऐसा करते पाए जाते हैं स्कूल या फिर स्कूल संचालक तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर हम राजधानी भोपाल के क्वीन मैरी स्कूल का ये पूरा मामला देख रहे हैं। मैडम जी, देखिए, ऐसा है कि इसमें पूर्व में ये आदेश निकला था और उस समय भी हमारी आपसे बात हुई थी और उस समय क्या कहा गया था कि हमें आदेश की जरूरत नहीं, हमें कानून की जरूरत है, क्योंकि आदेश निकलना जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पर ही निर्भर करता है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं या वह नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी आपने अभी हाल में ही आया था कि आपने देखा था कि जबलपुर में कलेक्टर महोदय आई हुई थी कि इसमें सभी जो ऐसे स्कूल संचालक हैं या पुस्तक विक्रेता हैं या पब्लिशर्स हैं, जिसमें उन्होंने वो हमारे जो अभी आदेश हुआ था उसका अनुपालन नहीं किया था, तो इनके विरुद्ध एफआईआर भी हुई थी। उनको गिरफ्तारी भी हुई थी कुछ। लेकिन ये ऐसी कार्यवाही संपूर्ण अगर मध्य प्रदेश में होती है तभी हम शिक्षा को सुधार पाएंगे। और राजधानी में शर्म की बात तो ये कि राजधानी में इस प्रकार से जो उनके नीचे कान के नीचे ये सारी एक्टिविटीज हो रही, ये कहीं ना कहीं हमारे पास में दुखद है।
और अगर अधिकारी अभी भी नीचे से हैं तो इसमें हो सकता है कि अन्य स्कूल मालिकों के भी हौसले बुलंद रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया, देखिए अब कलेक्टर के आदेश के बाद जबलपुर में हमने देखा कार्रवाई भी हुई थी और जबलपुर के कई स्कूलों में कई करोड़ फीस भी वापस भी की गई थी अभिभावकों को। के कलेक्टर महोदय की भी जानकारी में है कि इस प्रकार से हो रही है। जो शिक्षा के अधिकारी हैं उन्हें भी ये जब मालूम है इस प्रकार से हो रही, क्योंकि बगैर संरक्षण के ये स्कूल द्वारा इस प्रकार की आदेश की अभियंता वो संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि प्रशासन अगर कदम नहीं उठाता है तो फिर वो तो अंधेर नगरी की तरह सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। ठीक है। और ऐसे मेरा तो ऐसा है कि अगर इस पे अधिकारी संज्ञान में नहीं लेते हैं तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में वो जो क्षेत्र के संबंधित अधिकारी हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि इसकी जवाबदारी है कि अगर स्कूल उसके क्षेत्र में आता है तो वो क्यों नहीं उस चीज हमारे उस चीज के स्कूल के अगर इस प्रकार से मनमानी चल रही है कि एक ही पब्लिशर्स को जाती हैं, एक ही जगह दुकान से मिलेंगी, ड्रेस मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, जो नियम है उसके अनुसार जो पब्लिकेशंस हैं वो इतनी हायर अपनी बुक्स की प्राइस रखे हैं कि पेरेंट्स लूट रहा है। तो ऐसे में आपके चैनल द्वारा एक सराहनीय प्रयास लगातार किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों नेताओं से ये अनुरोध करता हूं कि ऐसे पे तुरंत कार्रवाई करें और तुरंत एक्शन उन अधिकारियों के विरुद्ध करें जिनके कार्य क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कलेक्टर ने आदेश दिए हैं प्रशांत जी, उसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी जो है उसको भी इस पर पूरे मामले पर संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि कोई मेरे स्कूल ने ये जो कदम उठाया है इसके बाद कोई और प्राइवेट स्कूल इस तरह के कदम ना उठाए। लेकिन हमारे साथ कमल विश्वकर्मा भी बने हुए हैं, अध्यक्ष पालक महासंघ। कंवल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर, कैसे देख रहे हैं सर इस मामले को? कलेक्टर के आदेश आने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये जो बुक लिस्ट हम दिखा रहे हैं, क्वीन मैरी स्कूल ने ये जो बुक लिस्ट दी है इसमें कक्षा नर्सरी से लेकर 5वीं तक एनसीईआरटी की बुक्स भी शामिल नहीं की गई हैं, जबकि कलेक्टर के आदेश है कि आपको हर क्लास में एनसीईआरटी की बुक्स शामिल करनी है निश्चित तौर पर। देखिए, मैं अभी प्रशांत शर्मा जी को सुन रहा था और उनकी कई बातों में, क्या पूरी संपूर्ण बातों में मैं उनके साथ सहमत हूँ। देखिए, कोई भी कार्य बिना सरकार के संरक्षण में ये नहीं होता है। जब फीस रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, फीस रेगुलेशन एक्ट की धारा 6 में क्लियर लिखा गया है कि आप किसी भी अभिभावक को आप अनुबंधित नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से आपको कॉपी लेना है, यहाँ से किताब लेना है, यहाँ से ड्रेस लेना है, यहाँ से पेन लेना है, यहाँ से आपके बच्चों की कटिंग बनवाना है। तो ऐसे कई तमाम तरह के जो स्कूल जिस तरह से जो कार्य कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी आदेश निकाला था, उनके आदेशों का अवहेलना हो रहा है। जबकि सम्मानित कलेक्टर महोदय से 12 अप्रैल 2024 को ज्ञापन दिया था, 20 मिनट चर्चा हुई थी इस मैटर पर लेकर और उन्होंने कहा भी था कि बहुत जल्द हम कार्रवाई करने वाले हैं। इसी के त्वरित हम जिला शिक्षा अधिकारी से मिले, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी बोला था। लेकिन ये चाहे माननीय कलेक्टर महोदय साहब हों, चाहे जिला कलेक्टर महोदय हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे शिक्षा विभाग हो, ये बिल्कुल सारे निजी स्कूलों को संरक्षण दे चुके हैं। और संरक्षण के साथ साथ में एक और आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि जो इनको 1 जनवरी 2024 को पूरा डाटा अपलोड करना थी, एनसीईआरटी बुकों से लेकर ऑडिट से लेकर 34,587 मध्य प्रदेश में स्कूल हैं। 6,165 स्कूलों ने अभी तक अपलोड किया है, 28,000 स्कूल बचे हुए हैं और प्रतिदिन 250 स्कूल के आसपास हो रहे हैं। इस आकलन से तो 7 साल लग जाएंगे इनको अपलोड कराने में। क्या सरकार के आदेशों की कोई भी पालन नहीं करना चाहते? क्या निजी स्कूल मध्य प्रदेश सरकार से बढ़कर है जो कि सरकार की बात भी नहीं मान रहे? यहाँ पर देखिए सवाल ये भी खड़े होते हैं जब हम शासकीय अशासकीय स्कूलों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया, आप देखिए कार्रवाई हमने होते हुए देखिए भोपाल में भी 2 बुक स्टोर ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो जैसे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सरकारी संरक्षण इन लोगों को मिल रहा है, क्षेत्रीय अधिकारी को इस पर काम करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं
क्या लग रहा है आपको, सरकार से इसमें क्या कमी रह जा रही है जो इस तरह की बातें जो है वो रुक नहीं रही है? देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका खामियाजा तो आम लोगों को उठाना पड़ता है, आम जनता को उठाना पड़ता है। कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो हिम्मत करके ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजती हैं, लेकिन जब उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन में भी ये एक बड़ा रौड़ा साबित होता है। तो मैं बताऊँ एक चीज और एक बताना चाहता हूँ, कमल जी इसमें है, कमल जी ने कई बार माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है इस संबंध में, और पालकों के हित में हमेशा अपनी कदम उठाते रहे हैं। तो उन्होंने लेकिन कई बार तो ऐसा देखा है कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा भी समुचित वो नहीं दिया गया, रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है इस संबंध में। तो अब जब शिक्षा मंत्री ही रिस्पॉन्स नहीं उनको कर रहे हैं तो अन्य अधिकारी कैसे करेंगे? इन्होंने एक साल पहले भी एक पुस्तक मेला का आयोजन किया था। उस पुस्तक मेला के आयोजन में ये भी देखा गया था कि एक्सचेंज की थी बुक्स, कई पेरेंट्स अपने बच्चों की पुरानी बुक्स लेके आए थे। और अभी 4 दिन पहले फिर एक ज्ञापन गया मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी के नाम भी और कलेक्टरों के नाम भी, अभी 4 दिन पहले ही गया है ज्ञापन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रशांत जी, कमल जी की जो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब तक प्रशासन की सह नहीं होगी तब तक ये काम राजधानी में नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे कि हम पूर्व में भी चर्चा करते आए हैं इस पर। अब देखिए, सिर्फ आदेश दे देने से या फिर सिर्फ 1-2 बुक स्टोर्स पर या फिर 1-2 स्कूल्स पर कार्रवाई कर देने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह का आंकड़ा है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें और फिर सिर्फ राजधानी भोपाल की ही अगर हम बात कर लें, तो अगर राजधानी में भी इस तरह के मामलों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी साबित होती है। लेकिन कमल जी, जैसे कि आपने बताया कि 4 दिन पहले भी इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, आपने पत्र लिखकर वहां पर भेजा है, लेकिन अब देखिए स्कूल खुलने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टी लगभग खत्म है, कुछ स्कूल 15 जून से ही खुल गए हैं और कुछ स्कूल जो है वो 1 तारीख से खुलने वाले हैं, और उसके ठीक पहले ये सारी चीजें, आपको लग रहा है कि स्कूल खुलने तक इन सारी चीजों पर अंकुश लग भी पाएगा या फिर एक बार फिर से वही चीजें हमें देखने को मिलेंगी? कमल जी देना चाहता हूँ। फिर आप जो बता रहे हैं पिछले 12 सालों से यही चल रहा है, सत्र चालू हो जाता है और 6 महीने सत्र के गुजरने पे हो जाते और तब शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागता है जब तक पूरा सत्र पूरा हो जाता है। तो मेरी मध्य प्रदेश के अभिभावकों के हितों के लिए मध्य प्रदेश सरकार से इस टीवी चैनल के माध्यम से अगर उनके कानों तक अगर आवाज पहुंचती है तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी या शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय जी इतना निजी स्कूलों के लिए क्यों संरक्षण दे रखा है? क्या मध्य प्रदेश सरकार की और शिक्षा विभाग की निजी स्कूलों से साठगांठ है? इसके कारण जो मध्य प्रदेश के लगभग 2 करोड़ अभिभावकों को लुटवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार संरक्षण दे चुकी है। आज 2-3 स्कूलों पे बुकों पे छापा मारा था, आपके माध्यम से भी चैनल पे डिबेट हुई थी, आप और हम सबको पता है आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ढोल बोल कर इधर उधर। हम मध्य प्रदेश में जो इस समय जो शिक्षा अधिकारी जो बैठे हुए हैं, शिक्षा अधिकारी बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं और मुझे तो जो उनकी कार्यशैली से ऐसा लगता है कि 100% निजी स्कूलों से मिली भगत कर माल कमाने में लगे हुए हैं और अभिभावकों को लुटवाने में लगे हुए हैं। एक और अभी बताना चाहूंगा, अभी हम प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से मिले थे, सम्मानीय रश्मि अरुण स्वामी जी से। उनका रवैया बात करने का ऐसा तरीका था हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल से कि मतलब वो मध्य प्रदेश की प्रमुख सचिव बनकर बैठकर वो एक मध्य प्रदेश के अभिभावक और शिक्षा विभाग पर एहसान कर रही हैं। मतलब बात करने लायक तैयार नहीं थी वो, ये स्थिति है उनकी। और हमेशा कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव भी आज 58% पर स्कूलों को लाकर खड़ा कर दिया है। काम नहीं करना चाहते ये लोग, सिर्फ एसी में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह जीम रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। कमल जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि एक और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि ये है कि ये सारी सूचनाएं पब्लिक तक पहुंच जाती हैं और सरकार तक नहीं पहुंचती हैं। हम देखिए प्रशांत जी, यहाँ पर
कमल जी, मैं आपके तो पास आ रही कहीं ना हूँ। कहीं प्रशांत जी, यहाँ कहीं ना पर जिस कहीं तरह से आप बोल रहे हैं कि ये सारी जो सूचनाएं हैं वो पब्लिक तक पहुंच जाती हैं लेकिन सरकार तक नहीं पहुंचती है। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत में आपने पहले भी कहा और जैसे कि हम भी पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे निजी स्कूलों को संरक्षण तो देखिए मिल रहा है, तभी इतनी बड़ी नाकामी सरकार के सामने आ रही है। नहीं तो जिस तरह से हमने पहले भी बात की है और जैसे कि कमल जी बता रहे हैं कि पिछले 12 सालों से देखें या फिर अभी पिछले कुछ समय से ही देख लें, इतने शिकायती पत्र और इतने ज्ञापन पहुंच चुके हैं लेकिन सरकारों के जो कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसको लेकर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन तो यहाँ पर लेना होगा प्रशांत जी, और ठोस कार्रवाई। और जो ऐसे अधिकारी जो यहाँ पर लापरवाह साबित हो रहे हैं, स्कूल संचालकों के साथ साथ ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुझे ये लगता है कि जो शासन का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सुप्तावस्था में है। उसको मालूम तो सब है कि हो क्या रहा है, परंतु वो कार्रवाई नहीं चाहते हैं, शिथिलता से काम करना चाहते हैं। और मेरा ऐसा आपके चैनल के माध्यम से है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य प्रशासकीय चीज में हो, अगर उन्होंने जिनकी जवाबदारी थी इसकी चेकिंग करने की, अगर उन्होंने इस प्रकार की चेकिंग नहीं किया है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। अगर वो कार्रवाई सुनिश्चित होगी तो सारे अधिकारी अलर्ट रहेंगे और अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएंगे। और इस संबंधित अगर निम्न अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा की जानकारी दी गई है तो उन उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन पर तक जानकारी गई है और उन्होंने इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की स्कूल के बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। कमल जी, आपसे भी इस पर जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि प्रशांत जी आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि पब्लिक तक तो ये बातें पहुंच जाती हैं लेकिन सरकार तक नहीं पहुंचती, या फिर पहुंचने के बाद भी सरकारी अधिकारी कुछ नहीं करना चाहते, जैसा आपने पहले कहा। देखिए, मैं आपको प्रशांत जी की बातों में पूर्ण सहमत हूँ। बिल्कुल हर 4 दिन में मध्य प्रदेश सरकार को या शिक्षा विभाग को हमारे माध्यम से हर जानकारी उनको उपलब्ध कराई जा रही है, मेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से भी। कल रात में भी मैंने एक ट्वीट किया था विज्ञापन अटैच करके, तो ये जानकारी इनको पूर्ण मिल रही है। जानकारी होने के बाद भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो शिक्षा माफिया है। अभी आपने देखा होगा जबलपुर कलेक्टर महोदय ने जब कार्रवाई शुरू की और 51 स्कूलों के संचालकों को जब FIR करके अंदर किए तो वहाँ का शिक्षा माफिया एडी से छोटी तक ताकत लगाने में लग गया कि करोड़ों रुपए लग जाएं लेकिन कलेक्टर साहब तक ट्रांसफर करा दें। तो कहीं ना कहीं जाकर ये सारा जो शिक्षा माफिया है मध्य प्रदेश सरकार को कैप्चर कर रखा है और मध्य प्रदेश सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इनके गलेबान में हाथ डालकर और बाकायदा जो अभिभावकों के जो 2 करोड़ अभिभावक हैं जो लुट रहे हैं इनके पिता माता जी, जिनको बचाया जाए। सरकार सिर्फ एक सुबह से लेकर शाम तक विज्ञापन में लगी हुई है। शिक्षा की आज वो स्थिति लाकर खड़ी कर दी है इन लोगों ने कि आज लास्ट में आखिरी में आ गया मध्य प्रदेश। बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है। और मैं आप एक ही चीज बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से और इस टीवी शो को जो भी डिबेट को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावक गणों से मेरा निवेदन है, आंदोलन में आना पड़ेगी, सरकार के खिलाफ जन आक्रोश लाना पड़ेगी, तब जाकर शिक्षा में ये लोग सुधार कर सकते हैं, नहीं तो अंततः ये कभी नहीं सुधारेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कमल जी अभिभावकों में भी आक्रोश है इसको लेकर, रोष तो देखिए उनमें है ही, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए समाज को इकट्ठा होकर सरकार के पास पहुंचना होगा, तभी ये जो मामले हैं इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रशांत जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दीजिए। अलग अलग जो आपने कहा है कि अभिभावकों पे भी अब उनके विरुद्ध जो है वो आ रहा है, जागृति आ रही है। लेकिन वो जो जागृति है या जो आक्रोश है वो अलग अलग है, वो यूनिटी में नहीं है। वो अगर यूनिटी में आके इस चीज को उठाते हैं तो निश्चित ही इसमें कारगर ये इसमें साबित होगा ये कदम। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ, कई स्कूलों में जब सत्र शुरू होता है तो एक निश्चित पैसा लिया जाता है एक्टिविटीज के नाम से, जिसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अभिभावकों को नहीं दी जाती है कि ये जो किस एक्टिविटी में खर्च किया जाएगा। इसमें एक मुफ्त राशि अभिभावकों द्वारा पे की जाती है सभी स्कूलों में। अधिकांश, और क्या कहना चाहिए, मैं तो ये बोला है कि अधिकांश स्कूल में ये साल में एक बार ये फीस ली जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज करके जो एक कॉलम दिया जाता है उसका अलग से शुल्क लिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिया जाता है। तो ये शुल्क जो है वो कहाँ खर्च हो रहा है और वो कहाँ पे छात्र हित में खर्च हो रहा है। मुझे तो लगता है कि साला और जो हमारे जो
प्रबंधक वगैरह हैं, ये उनके पास ही उनके उस चीज में प्रॉफिट में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बनता है। तो इसमें भी सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए बात। और जैसे कमल जी ने भी बोला है कि जो पोर्टल पे जानकारी देने की बात आई थी, तो इस संबंध में भी कई स्कूलों ने पोर्टल पे जानकारी नहीं दी है, जिससे 28,000 बाकी है, 28,000 इस समय 32,000 स्कूलों में सिर्फ 6,000 स्कूलों ने किया है। तो ऐसे स्कूलों पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि जिन्होंने अपनी पोर्टल पे अभी तक जानकारी नहीं दी। आप एक बार उसके विरुद्ध आदेश, उसकी मान्यता को निरस्त कीजिए। आप देखिए कि 1 हफ्ते के अंदर क्या 2 दिन के अंदर आपको पोर्टल अपलोड होगा। कहीं ना कहीं तो प्रशांत जी, यही तो नाकामी एक सरकार की हमें देखने को मिल जाती है। अब देखिए, कार्रवाई को लेकर जब बात करते हैं तो खाना पूर्ति कर दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए, उसकी मान्यता निरस्त कर दी जाए, अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो फिर ऐसे मामले सामने ही कैसे आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही के साथ साथ हम सरकार की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ऐसे शिक्षा माफियाओं को, ऐसे स्कूल संचालकों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है, जो एक बड़ा कलंक सरकार के ऊपर लगा रहा है। जिस तरह से सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर जब ये तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा धब्बा ऐसे शिक्षा माफिया लगाते नजर आते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। क्वीन मैरी स्कूल की तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में क्वीन मैरी स्कूल ने एक बार फिर से अभिभावकों को ठगने का काम शुरू कर दिया है। क्वीन मैरी स्कूल ने बुक लिस्ट जारी कर दी है, पेरेंट्स ग्रुप में मैसेज डाला है कि एक ही दुकान है जहां से आपको यूनिफॉर्म लेने हैं स्कूल के, और दूसरी दुकान जहां से आपको बुक्स खरीदने हैं। बड़ी बात यह कि एनसीईआरटी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से, लेकिन नर्सरी से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं की बुक लिस्ट में एक भी एनसीईआरटी बुक शामिल नहीं है। अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक शामिल है, जिसको लेकर ये कह दिया गया है कि आपको एक ही स्टोर से वो बुक्स खरीदनी है। जिसको लेकर आपको बता दें, बीते दिनों कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि कोई भी स्कूल संचालक अभिभावकों को इसके लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकता कि आपको एक ही स्कूल से कोई बुक्स खरीदनी है या फिर एक ही स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदनी है। अगर ऐसा होता है तो धारा 188 के तहत उन पर कार्रवाई होगी। स्कूल का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, मान्यता उसकी निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी शिक्षा माफिया बाज नहीं आ रहे हैं और अभिभावकों का जो ठगने का काम है वो सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। देखना होगा कि क्वीन मैरी स्कूल पर क्या कार्रवाई होती है। कार्रवाई यानी मान्यता निरस्त होना या फिर लाइसेंस रद्द होना, या फिर एक बार फिर से जैसे पहले खाना पूर्ति कर दी गई थी वैसे ही खाना पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन अब बेहद जरूरी हो गया है कि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बच्चों के भविष्य पर गहरा असर पड़ रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।